उसकी तो जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना सब इस्कॉन संस्थाना जो आप लोग कभी भी आते हैं कि नहीं? तो पार्ट ऑफ सुना है प्रसाद मिलन आप लोग कैसे? ठीक है, अच्छा है। मैं अभी विचार कर रहा था कि आप लोग ऐसी जगह में रहकर कैसे भक्ति करते हैं। मैं तो 10-15 साल से इधर आ रहा हूँ, फिर भी जो भगवान का भक्त होता है वो किधर भी रहकर भक्ति करता है, नरक में रहकर भी भक्ति कर सकता है। भगवान से शक्ति देते हैं जो भक्त। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है, जो सुविधा नहीं चाहता है, जो मिले उसमें संतुष्ट रहकर भजन करता है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो हमें भक्ति तो भगवान को प्रिय होने के लिए करना है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना है, कोई सुविधा के लिए नहीं करना। हमें सुविधा चाहिए, हमें वो चाहिए तभी जप करेंगे, तभी कीर्तन करेंगे, नहीं। कैसे भी स्थिति में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आप जो करते हो, उसमें हमसे तो बहुत अच्छे हैं आप लोग भक्ति करते हैं। हमारे भक्त को इधर भेज दिया जाएगा, भक्ति कर नहीं तो भाग जाएगा सब। क्या भक्ति है? अच्छा, इतने माता जी लोग भक्ति करते हैं। शुक्र का प्रोग्राम होता है और शंकर दादा कहाँ करें? गाँव में। ऐसी जगह पर भक्ति करने वाले जो भक्ति करते हैं उसे उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा, उसकी नज़र रहती है भगवान की, और दृष्टिपात करते हैं भगवान। ऐसे लोग जो बहुत सुविधा देखता है, बहुत धन देखता है, उसके ऊपर भगवान की नज़र नहीं रहती है। वो भगवान मानते हैं कि वो लोग सुविधा देखना चाहते हैं, मेरी भक्ति नहीं, इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो हमें बहुत अच्छा लगा और पढ़ना चाहिए। लोग प्रचार थोड़ा इधर कीर्तन करो, सही बात। पहले बहुत कीर्तन होता था, लेकिन कहाँ लग चले गए? गाँव में कई भक्त थे। तो ये बहुत अच्छा है, आप भक्ति करते हैं इधर। तो क्या है, तो बहुत अच्छा भी रोड बन गया क्या? अच्छा हुआ रोड बन गया था, तो बहुत स्थिति खराब था। अच्छा, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गिरिवरधारी, जय
जय। મને આવડી ગયા ઓડિશામાં મેં ગયા ને सब माता लोग हुड़ुड़ू करते हैं, मैं भी सीख गया हुड़ुड़ू करते। ये क्या होगा? स्वागत होता है मदगना जी का। अच्छा, शंख बजता है फिर भी हुड़ुड़ू पसंद होता है। बहुत अच्छा है। आप जितना प्रेम आपसे है जो जगन्नाथ जी में, वो किसी को भी नहीं। उड़ीसा में भक्ति बहुत है लेकिन जगाने वाला कोई नहीं। जब मैं गया तो 8 दिन तक कीर्तन किया तो सब लोग गाने लगे और सब लोग नाचने लगे, घर से बाहर निकल कर गए थे। और सब लोग क्या बोलते हैं, नारियल रखते हैं और मटका रखते हैं, घर घर पे लेके जाते हैं माता जी लोग और स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन सब कुछ है लेकिन कोई जगाने वाला नहीं है। अंदर पानी है लेकिन निकालने वाला मर जाएगा, नीचे है। बहुत अच्छा ये राज्य है। कौन में जगन्नाथ जी है उड़ीसा। आज से नहीं लाखों वर्षों से जब भी ब्रह्मा जी ने स्थापना किया तो हमें तो बहुत आनंद आया। और क्या बोलते हैं उस भात डालमा खाते खाते एक दिन भी रोटी किसी ने नहीं दिया। तो माता जी लोग बोलते रोटी क्या होता है? जो सूरत में रहते थे ना माता जी, उसने एक दिन बना दिया तो मुझे मालूम है रोटी कैसे सूरत में रहती। तो एक दिन तो रोटी दो भाई को, इतना भात ही खिला रहे हो। बहुत अच्छा है, सब लोग का प्रेम अच्छा है। बहुत ये गुजरात, उड़ीसा और ये बहुत भक्ति में भावित होते हैं। बंगाल के तो हम एक श्लोक लेंगे इधर का। भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक 39। ध्यान योग। लोग ध्यान कैसे करते हैं? योगा करते हैं। ये सब लोग झूठे हैं। जो महामंत्र नहीं बोलते हैं सब लोग झूठे हैं ध्यान वाले, है कि नहीं? महामंत्र बोलते बोलते ध्यान करना चाहिए। है आ गया? बोलेंगे? किसी चालू करो। ये तन्मे संशयं कृष्ण, ये तन्मे संशयं कृष्ण, ये तन्मे संशयं कृष्ण, ये तन्मे संशयं कृष्ण। चेतुर्महस्य शेषतः चेतुर्महर्ष्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेतानाहुपपद्यते एतन्मे संशयं कृष्ण, एतन्मे संशयं कृष्ण। चेतुर्महर्ष्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य चेतानाह्युपपद्यते। चेतानाह्युपपद्यते।
एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण छेतु महर्ष्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेता नहि उपपद्यते ये तथा एतत् यह है मैं मेरा मेरा संशय संशय संदेह संदेह कृष्णा हे कृष्ण हे कृष्ण चेतुमा छेतु दूर करने के लिए दूर करने के लिए अहंसी आपसे आपने प्रार्थना है आपसे प्रार्थना है प्रार्थना है अशेषत पूर्णतया स्वतः आपको अपेक्षा अन्य दूसरा संशयस्य संशयस्य संदेह का यस्य इस चेता दूर करने वाला दूर करने वाला नहीं ये निश्चय उपपद्धते पाया जाना संभव है पाया जाना संभव है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन का प्रश्न कि हे कृष्ण यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सदान्ते। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी परमामि हरि। वंशा कल्पवश कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो अर्जुन का प्रश्न है कि हे कृष्ण यही मेरा संदेह है कि और मैं अब आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो उसके जवाब में भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान वाचा कि भगवान ने कहा कि
40वें अध्याय में 40वें श्लोक में कि हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न तो परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित कभी नहीं होता। तो ये दो श्लोक हैं 39 और 40 श्लोक में, कि उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि तात्पर्य में कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य के जानने वाले हैं। है कि नहीं? भूत वर्तमान और भविष्य। भूत मतलब भूतकाल में जो हो चुका है, और भविष्य में अभी क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है, भगवान सब जानते हैं, सब। तो भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे। पहले सब जीव विद्यमान थे। जब कोई नहीं था संसार में, जब भगवान कृष्ण अकेले थे वैकुंठ में, गोलोक में, तो सब जीव, कोई जीव नहीं था इस संसार में। ना तो पृथ्वी, वायु, अग्नि, ना तो जल, कुछ नहीं था। पहले जब सृष्टि आरंभ हुई तो भगवान ने पहले पंचभूत का सर्जन किया। पहले अवकाश की रचना किया भगवान ने, बाद में हवा का उत्पत्ति किया, वायु, बाद में पृथ्वी, जल, और जो भी है पंचभूत में सब सृष्टि कर दिया भगवान ने। तो भगवान ने विचार किया, तो बाद में भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और तो ब्रह्मा जी तो जब जन्म हुआ क्षीर सागर के अंदर, तो ब्रह्मा जी बहुत क्या हुआ, क्या हो गया, मैं कहाँ हूँ, ये सब मालूम नहीं पड़ रहा। कभी इधर देखता, कभी इधर देखता, चार मुख हो गया चारों। कभी नली के नीचे समुद्र में नीचे गए, क्षीर सागर में कई वर्षों तक रहे अंदर, कुछ पता नहीं चला ब्रह्मा जी को। फिर भी वापिस आए तो दो शब्द बोले, तप तप। जब सुने ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कोई मुझे तप करने के लिए कहना। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे, ध्यान करने लगे, बहुत टाइम चला गया तप करते करते। तब भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर उसे ज्ञान प्रदान किया चारों वेदों का। प्रथम ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया भगवान से, इसलिए उसे हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। तो चार संप्रदाय है, क्या क्या है चार संप्रदाय? रुद्र संप्रदाय, शिव संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। हाँ, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी ने स्थापना किया था, उसके आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। एक स्थापना चार कुमार ने किया था, सनत सनातन सनातन सनातन। उसका आचार्य कौन है? निम्बाकाचार्य। और एक लक्ष्मी जी ने स्थापना किया है कि नहीं? उसका आचार्य कौन है? और इधर चार आ गए। तो चार चैत्र महाप्रभु ने चार संप्रदाय प्रमाणिक बताया। जो व्यक्ति चार संप्रदाय में भक्ति करेगा वही एक धाम में जाएगा। अगर जो कोई व्यक्ति चार संप्रदाय में नहीं है, अलग संप्रदाय का स्थापना किया है, तो चलेगा नहीं, वो इधर ही रह जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में मुक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहा है, मनोमन भक्ति कर रहा है, इसलिए उसका चलेगा। तो चार समुदाय में रहकर हमें भक्ति करना है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और अर्थदम है, प्यार।
ये भी मरणासन है, मनुष्य जीवन अर्थदम है, लेकिन अर्थदम है क्या? अर्थदम क्या है कि वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है शरीर, इसलिए उसे अर्थदम कहा गया पहला द्वार। ये भी मरणासन है, ये भी मरणासन, मर जाएगा ये शरीर, मरेगा, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं। शरीर मरेगा, शमशान में लेके जाएंगे और सब मिलकर जलाकर राख बना देंगे, घर चले आएंगे और पानी पूरी रस पूरी खाएंगे सब, कि नहीं? तो शरीर को जलाया जाएगा और हम लोग रहेंगे नहीं, कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन कोई समझता नहीं, हमें थोड़ा टाइम के लिए जीवन मिला है तो हमें कोई भक्ति करनी चाहिए, कोई धर्म करना चाहिए अगले जन्म के लिए। बस कोई नहीं दारू पीता है, मांस खाता है, मछली खाता है, व्यभिचार करता है, पाप की योनि पर। 3 कर्म बताए भगवान ने, कर्म, अकर्म, विकर्म, गीता। तो 3 कर्म बताए भगवान ने, स्वतंत्रता दिया है, कोई भी जीव 3 कर्म कर सकता है कि नहीं? अकर्म क्या है? मैं बता रहा हूं, कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म क्या है? शास्त्र विरुद्ध नहीं भी करते। वो पाप है, बराबर। विकर्म शास्त्र में जो काम करते हैं उससे पाप कर्म। कर्म क्या होता है? भगवान की सेवा में जो कर्म होता है। नहीं, शरीर के लिए प्रयास करते हैं, किसे? भौतिक शरीर के लिए। भौतिक लिए के शरीर के हम कर्म करते हैं, खाना पीना कमाना, है कि नहीं? उसे कर्म कहते हैं। मैं नीचे से ले रहा हूँ, विकर्म कर्म, विकर्म पाप कर्म, शास्त्र विरुद्ध जो लोग काम का करते हैं उसे पाप कर्म होते हैं। अने जो अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए और समाज के लिए जो सेवा करते हैं उसे कर्म कहते हैं। अरे तो 2 हुआ, और तीसरा है अकर्म, उसे भक्ति कर्म है। भक्ति कर्म उसका कभी नाश नहीं होता है। देखो उसमें वही भगवान बोलते हैं, तो दूसरे का कल्याण करने वाला कभी विनाश का नहीं होता। सबसे बड़ा कल्याण क्या है? किसी को भक्ति में जोड़ना, सबसे बड़ा कल्याण। किसी को रोटी दे देना, कपड़ा देना, ये कल्याण नहीं है, ये थोड़ा टाइम के लिए है। लेकिन जो दूसरे को, जो बेचारा अज्ञानता में पड़ा है, भक्ति नहीं कर पाता, मालूम है भगवान क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य जन्म क्यों मिला है, ऐसे लोगों को, अज्ञान लोगों को हम जब भक्ति में जोड़ देते हैं और उसे माला पकड़ाना, उसे थोड़ा उपदेश दे देना, भगवान के बारे में बताना, उससे उपकारी काम जगत में कोई है ही नहीं। द्रौपदी बोल, उससे अच्छा कोई काम नहीं जीवन के अंदर, कोई। तुम पहाड़ों दान कर दो सोने का, फिर भी उसे पुण्य में कोई नहीं आता। किसी के जीवन में भक्ति उदित करवाना, उसे सीधी लाइन पे लाकर पाप सब नष्ट करवा के नरक से बचा लेना, उससे अच्छा काम कौन सा होता नहीं होता। उसे अकर्म कहते हैं। तो पूरा हमारा जीवन चला जाए, लेकिन हमें यही प्रयास करना है कि एक दूसरा लोग बेचारा भक्ति में लग जाए और दारू बंद कर दे, बीड़ी पान मावा खाना बंद कर दे, गंदी वस्तु खाना छोड़ दे। और जब हम गंदी वस्तु खाते हैं और तो अपनी पत्नी को भी तकलीफ होता है, अपने बच्चों को भी तकलीफ होता है, हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। पत्नी बच्चे हमारे आश्रित हैं, उसे सुख देना हमारा धर्म है, उसे दुख देना हमारा धर्म नहीं है। तो ऐसे लोग जो पाप कर्म करते हैं उसे भी कर्म, उसे पूरा कुटुंब समाज और सब दुखी होते हैं और अपने पितृ भी नरक में जाते हैं। अपने बापा और दादा जो शरीर छोड़ा है वो लोग पितृलोक में है, तो पितृलोक में छोड़कर नरक में चले जाते हैं जब अपने बच्चे लोग ऐसा काम करते हैं। तो कर्म कर्म विकर्म, अकर्म क्या है? भक्ति कर्म। देखो हम खेत जोतते हैं, बारिश होता है,
तो खेत जोतकर हमें गेहूँ बो दिया या कोई भी चना बो दिया कोई उसमें, तो बारिश होता है तो हमें कुछ फल मिलता है कि? पहले हम मजदूर लगाए, पैसे लगाए, हमारा पैसा चला गया और देखो हम लाख रुपए मजदूरी दे दिया, अभी खेत तो ऐसे ही पड़ा है। अगर बारिश नहीं हुआ तो कर्म फेल हो जाएगा, इससे कर्म क्या और अकर्म क्या है? आपने एक पर भी नाम लिया वो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट होता ही नहीं। आप जबरदस्ती करोगे, आप पाप कर्म करोगे नष्ट करने के लिए, फिर भी पाप भोगना पड़ेगा, लेकिन अकर्म नष्ट कभी नहीं होता। आप विचार करें, कोई ऐसा मूर्ख होती हो, मैंने इतना नाम लिया, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, हम मोबाइल में डिलीट करते हैं कि नहीं? ऐसे दबाते हैं कि बाद में डिलीट मार कराते, डिलीट हो जाता है। सबको मालूम है ना, मोबाइल रखते हैं कि नहीं? वो वाला रख, किचन वाला, अभी तो माता जी लोग भी रखते हैं। मैं देखा 80 बरस के माता जी थी और टीचिंग कर रही थी, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या करती है माता जी, क्या देखती है? तो क्या मैं बोल रहा था, किसको आ गया? वो भक्ति कभी नष्ट होता है। एक बार नाम ले लिया, शुद्ध भक्त के मुख से एक बार नाम ले लिया, वो भक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन आप प्रश्न करें कैसे मुक्त हो जाएंगे? हम तो इधर ही है, जेल में पड़े हुए है क्या नहीं? तो आपको ऐसा ना तो झूठ बोल रहे एक नंबर का है, कैसे मुक्ति हो जाएगी? इधर ही पड़ा है। मुक्त का मतलब ये हुआ, कोई भी आप कोई भी जन्म में कोई भी लोक में कभी भी आपको भक्ति प्राप्त होगी, 1 लाख का प्राप्त होगी, उसे मुक्ति है। और कोटि कोटि जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, एक कभी नाम ले सकते, उससे जैसा उपकार कोई है ही नहीं जगत में। हमने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ नाम लिया है, ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम इकट्ठे हुए और भक्ति करते हैं। ऐसे नहीं होता है, लाखों लोग भटक रहे, क्यों नहीं डराते हैं? लेकिन सिंगारी की जरूर होती है, लेकिन एक बड़ा घास का जो पहाड़ है ऐसे है, लेकिन सिंगारी थोड़ा हृदय तो पूरा जल के कसम हो जाएगा। तो भक्ति हमारे हृदय में है, पूर्व में थोड़ा किया है, थोड़ा कोई किसी का सेवा, वैष्णव का सेवा किया है, कुछ नाम लिया है, कोई भगवान की आरती किया है, किसी जीव को सुख दिया है, तभी भगवान हमें साधु का संग खुद को समझ है। और दूसरे लोगों ने कुछ किया ही नहीं, जो घर में पड़े रहते, सोते रहते, दारू पीते रहते हैं कि माता जी भी बेचारी क्या करेगी? नहीं, घर वाला बाहर जाएगा भक्ति में तो माता जी साथ आ जाएगी, क्या करेगी? वो बेचारी कठिनाई वाली और क्या करेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरी 2 बात है, एक तो अपने कर्मानुसार भक्ति प्राप्त होता है, पूर्व जन्म में कुछ किया है, इसके भाग्य में नहीं होता है भक्ति। देखिए आप कि हमारा भाग्य में होगा तब करेगा, तुम्हारा भाग्य में है ही नहीं, क्या करोगे? तुम करना पड़ेगा, तुम कहेंगे। पूर्व जन्म में कुछ न कुछ किसी की सेवा किया, वैष्णव की, साधु की सेवा किया है, कुछ नाम लिया है, अच्छा कर्म किया है, सत्कर्म उसे बोलते हैं, सत्कर्म। एक बार नारद मुनि जा रहे थे बद्री आश्रम, तो भक्ति देवी और उसके लड़के 2 ज्ञान वगैरह रह गए, बहुत बूढ़े हो चुके थे, दुखी थे, तो जा रहे थे और साधु समाज में गए और पूछे कि ये बात है, क्या करना चाहिए? कोई दान करना चाहिए, कोई तपस्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? उसमें कुछ सूझ नहीं रहा था नारद मुनि। तभी आकाशवाणी हुई ऊपर से कि हे नारद सत्कर्म करो, हे नारद सत्कर्म करो। तो समझे नहीं नारद मुनि। तो जाते जाते बीच में बद्रीनाथ से पहले 4 कुमार मिले, उसके भाई, बड़े भाई, सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई। तो उसे पूछे नारद मुनि, नारद आप
कौन सा तकलीफ है जीवन में, तो इतना उदास होकर जा रहे हो, क्या बात है, इतना चिंतित क्यों है आप? तो सब कथा बता रहे वो ज़्यादा है, बड़ा कथा है, तो तुम्हें बता रहा हूँ कि उसने कहा कि देखो, तो मैं जब भक्ति देवी के लिए उसके दोनों पुत्र के लिए कुछ प्रयास कर रहा था कि भागवत बहुत पढ़ा, गीता बहुत पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा उठे, लेकिन चित्र नहीं आई। तो मैं सोचा कि मैं भक्त सभा में गया, वहाँ भी कहा, लेकिन ऊपर से आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या होता है? तो सनत कुमार ने कहा कि तुम भक्ति के अवतार हो, तो तुम्हें मालूम सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म का मतलब है कि भक्ति कर्म, उसे सत्कर्म कहते हैं। वास्तव में सत्कर्म कोई नहीं करना, सत्कर्म नहीं है, ये थोड़ा टाइम के लिए। जो भक्ति कर्म जो है वो अनंत काल तक है, उसे सत्कर्म कहते हैं। समझ सब, तभी नारद ने समझे कि सत्कर्म करना है, तो उसने कहा तुम भागवत कराओ, उसके उसे सत्कर्म है। तो मैं क्या कह था सत्कर्म, वहां क्यों चला गया नारद मुनि के पास? कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। क्या कर्म की व्याख्या? मैं कर्म की व्याख्या कर रहा हूँ। वो कर्म जो होता है, तो कर्म अकर्म विकर्म, विकर्म पाप कर्म रहता है, कर्म हमारे लिए हम करते हैं। और अकर्म क्या होता है कि भक्ति कर्म जो एक बार किया हुआ कभी नष्ट नहीं होता है। तो खेत जोते, बीज रोपे, लेकिन बारिश नहीं हुआ तो खत्म हो गया और हमारे फल नहीं मिला। लेकिन पक्का आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, आप भी खेती करते हो ना, गाँव में खेती है? चना बोलते हैं, मग भी बोलते हैं, है? तो आपको मालूम, अनुभव भी होता होगा आपको, कभी आपने खेत जोते हैं और बीज भी रोके, उसके मजदूरी का पैसा भी दिया, कभी बारिश नहीं हुआ तो हमारा जो फेल हो गया, हमें फल नहीं मिला। लेकिन कोई व्यक्ति साधु का संग करता है, साधु का एक बार भी दर्शन कर लेता है, तिलक भाई कभी ख्याल नहीं होता है। और मैं ये कह रहा था कि कोई व्यक्ति डिलीट की बात कर रहा था ना, एक ठीक नहीं डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट हो जाता है। तो कोई मूर्ख व्यक्ति कहते मैं इतना भजन किया, मैं नष्ट करना चाहता हूँ, मैं मूर्ख व्यक्ति इतना प्रयास, तो उसके लिए मैं पाप करूँगा, किसी की हत्या करूँगा, तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी और कोई खत्म हो जाएगी। इतना कोई प्रयास क्यों ना करो? कर्म का किया हुआ पुण्य खत्म हो जाएगा, लेकिन भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, उसका फल मिलता है आपको। पहले आपको नरक में जाना पड़ेगा, किसी की हत्या करोगे, चोरी करोगे, तो उसके लिए नरक भोगना पड़ेगी। तो तुम्हारी भक्ति किया हुआ एक बैंक बैलेंस हो जाएगा, वहाँ रहेगा भक्ति। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए कि नहीं हो रहा, नहीं, जितना भी भक्ति हो आपका बैंक बैलेंस हो रहा है रोज रोज, आपको मिलेगा, विश्वास करो। मैं इधर मेरे आपको गीता है, गीता तुम क्या बोलते कोर्ट के अंदर, क्या बोलते? सब लोग झूठ बोलते हैं। मैं जो भी कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा, लेकिन सब लोग, मैं भी जो भी बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो सरस्वती वहां बैठ जाती है, सब लोग मूर्ख लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ शास्त्र के अनुसार कि कभी नष्ट नहीं होगी आपकी भक्ति। थोड़ा भी नाम लिया है, थोड़ा भी वैष्णव की सेवा किया है, उसका फल मिलेगा। कोई व्यक्ति 3 बार बोलता है, सच होता है, ये पक्का सत्य हो जाता है कि नहीं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम 3 बार बोले तो सत्य हो गया। हरे नाम एव केवल कलो नास्ते 3 बार बोले सत्य हो गया। तो शास्त्र कहते हैं, जब ये शास्त्र 3 बार बोलते हैं एक शब्द, तब ये पूर्ण सत्य मानना चाहिए, वो कभी झूठ नहीं होता है। हरि का नाम केवल कलयुग के अंदर हरि का नाम एक केवल, मतलब कलो मतलब कली के अंदर हरि का नाम केवल।
3 बार बोलने से पक्का हो जाता है कि ये 100% का पक्का वस्तु है। तो मैं ये कहता हूं कि आपने जो भी कर्म किया, लेकिन देखो एक बार भाई बता रहा हूं, नष्ट कभी होता है भक्ति, मालूम है? आपने बहुत भक्ति किया, बहुत वैष्णव सेवा किया, बहुत सबके जीवन से प्रेम किया, उसे भी सुख दिया, लेकिन वो भी नष्ट होता है। लेकिन कैसे नष्ट होता है? वैष्णव अपराध से नष्ट होता है। वैष्णव अपराध व्यक्ति नहीं करता, लेकिन लाखों पाप कर दे, लेकिन भक्ति बेग मेरे से हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन वैष्णव अपराध कर दिया तो किया हुआ सब भक्ति नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्तों को सुख देना चाहिए, कभी दुख नहीं। उसके साथ व्यवहार अच्छा करना है और अपना समझकर उसे खिलाना पिलाना, उसे बात करना, अच्छी बात करना, वाणी से प्रेम करना वैष्णव से, और एक दूसरे को हेल्प करना। किसी को शरीर की तकलीफ है, किसी को धन की तकलीफ है, हमारे पास धन है तो थोड़ा धन से भी हम उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं, हम ज्ञान से भी उसकी तकलीफ दूर कर सकते हैं, तन से मन से वैष्णव सेवा करना, उसे हेल्प करना, अपना समझना, उसे बहुत बड़ा फायदा होता है। बहुत भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं उसके भक्तों की सेवा करने से कि तुम्हारी भक्ति नहीं देखेंगे भगवान, और दूरी भी भक्ति रह गई तो भक्ति पूर्ण हो जाएगा वैष्णव सेवा से। भगवान इंद्र के 16 माला मूर्ख कहीं का पूरा नहीं किया है। वैष्णव सेवा प्रभुपाद जी एक बार एक भक्त मंगला में निंदा कर दिया, प्रभुपाद जी ये लोग मंगला में नहीं आए। तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, बोले कौन थे वो? तो नाम दिया 3 लोगों को, ये व्यक्ति था मंगला में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया, अब मंगला में क्यों नहीं आए थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप क्यों नहीं आए थे मंगला में? तो बोले कि स्वामी जी हम लोग एयरपोर्ट में रात को 12 बज गए और गीता पाठ के बाद एयरपोर्ट में, तो रात को 12 बज गए और इसलिए बहुत लेट हो गया, इसलिए मंगला में आया। तो प्रभु जी लोगों को बोले चले तुमने मेरा दिन खराब कर दिया, प्रभु जी तो दूसरों की निंदा करके सुबह सुबह में मेरा दिन खराब कर दिया मूर्ख। तो मालूम है वो क्यों नहीं मंगला में आया? नहीं, और रात में एयरपोर्ट पर गीता बात है, तूने 1 मंगला किया उसका 10 मंगला हो गया। भगवान की सेवा कर रहा है, और निंदा हो गई, हरिबोल वो अपराध हो जाता है। बिना देखे बिना सोचे हम किसी की निंदा किसी की वो कर देते तो सीधा अपराध हो जाता है, उसे भक्ति नष्ट हो जाती है। कभी भी किसी की वो नहीं बोलना कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसने नहीं कहा, वो नहीं आता है, वो नहीं आता, वो सेवा नहीं किया। चुप रहना, चुप रहना ही हमारे लिए ठीक है। वो जो करेंगे सब लोग करते रहते हैं, वो सब लोग सेवाएं करते हैं, लेकिन कभी कमी होती है तो वो कभी सेवा, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा सेवा होता है, तो होता ही रहता है। तो किसी की निंदा कर देते हैं वैष्णव की, किसी वैष्णव को दुख देते हैं, कोई वाणी से दुख देते हैं वैष्णव को, कटुवचन बोल देते हैं, है क्या, उसकी निंदा कर देते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। उसे भगवान में प्रेम नहीं होता है, भगवान जप में भी मन नहीं लगता है, अपराध। इसलिए भक्ति कभी नष्ट नहीं होता, नष्ट होता है तो वैष्णव अपराध से। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना है। आपसे जो आपको ये वैष्णव अपराध नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं बोला, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो आपसे नींद ले लो कि जीवन में मुक्त जीवा बन रखेंगे।
बोलेंगे। किसी का दोष भी नहीं देखना है, कोई भी किसी का ये ऐसा है कैसा है। सब लोग अपूर्व का संस्कार लेकर आते हैं, जन्म होता है वहाँ छोड़ के नहीं आते, वहाँ लेके आते हैं। विवाह होता तो हम क्या करते हैं, पत्नी को लेके आते हैं, है क्या नहीं? क्या पत्नी को वहाँ छोड़ कर हमें के लिए आ जाते हैं? ऐसा हो गया तो क्या करें? विवाह हो रहा है, 4 फेरा हो गया और बोलेगा तुम इधर ही रहो, मैं इधर जा रहा। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति जब संसार में आता है तो अपना कर्म लेके आता है, अपना संस्कार लेते हैं, अपना हमारा दोष में लेके आते हैं, हमारा स्वभाव लेके हम आते हैं। स्वभाव जल्दी जाता है, स्वभाव बहुत भक्ति करने से स्वभाव जाता है। सतत हरि नाम करने से, सतत नाम जप करने से और निरपराध जप करने से, कभी किसी को दुख ना देने से वो स्वभाव चला जाता है, पूर्व का संस्कार चला जाता है, पाप कर्म भी छूट जाता है, आदतें छूट जाती है। हमारे में बहुत हजारों दोष है, ऐसा दोष है कि हमको नरक में लेके जाएगा, वो भी खत्म हो जाता है भक्त जप करने से, अच्छी तरह वैष्णव सेवा करने से नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हम अच्छी भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा स्वभाव नहीं जाएगा जीवन भर, और रह जाएगा। उसे नष्ट करने में त्रिवेण भक्ति योग्य ना, बहुत भक्ति करना पड़ेगा, नाम जब सतत चालू रखना पड़ेगा। बस माला हाथ में नहीं है, वो मशीन में काम करने जाते हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। मशीन चालू रहता है, फट 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 बड़े चालू रहे, है क्या? हमारा नाम लेना है। कैसे माता लोग बर्तन बांधते हैं, बर्तन बांधते हैं, बर्तन साफ करते हैं कि नहीं करते हैं ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम चकाचक तेज मतलब माँ मतलब बोलते रहो, कपड़ा धोते हो या नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे राम चकाचक कपड़े धोते धोते भी नाम जप करना है। जितना साड़ी साफ हो जाएगा इतना हृदय भी साफ हो जाएगा, ध्यान रखना। नाम से ही चेतो दर्पण मार्जनम, है कि नहीं? आज जितना देखो दर्पण में धूल लगा हुआ है तो आपका मुख नहीं दिखाई देगा, जब साफ करोगे अपना दिखाई देगा। उसी तरह हृदय में मैल लगा हुआ है, हम बराबर जप नहीं करेंगे तब साफ नहीं करें तब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तभी दिखाई देता है। तो जो भी हम काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। गाड़ी चलाने में जीवा से गाड़ी थोड़ी चलाना है। हमको टाइम नहीं मिलता है प्रभु जी जप करने का, तो कब टाइम मिलेगा? क्या जीवा को किसी ने छीन लिया है क्या? जीवा से गाड़ी चलाते हो है? जीवा एक काफी 11 इंद्रियों में 11 इंद्रिय कौन सा है मालूम है आपको? 11 इंद्रिय है हमारे, लेकिन 10 इंद्रिय और 11वां मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमात्मा है क्या? ये सब मिलकर 15-16 होता है, 16। देखो एक इंद्रिय आपको मैं बता रहा हूं, भक्ति को मुक्त कर देता जीवा। खाली प्रसाद खाने से, नाम जप करने से भक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा। लेकिन हमें प्रसाद खाना है, भगवान को भोग लगा, भगवान जी को बस। और नाम जप करके मुख में नाम रहेगा। किसी की ताकत नहीं है कलयुग की या फिर माया की, यमराज की, तो आपको हाथ लगा सके कोई। खाली नाम जप करोगे और प्रसाद खाओगे तो आपकी इंद्रियों पर देवता लोग आ जाएंगे, है कि नहीं? और बुरे गुण छोड़कर अच्छे गुण लेकर आपके प्रवेश करेंगे, शास्त्र में लिखा गया। और देवता जैसा स्वभाव हो जाएगा, देवता जैसा प्रेम हो जाएगा, और दूसरों को हम भक्ति दे सकते हैं। और देवता कभी झूठ नहीं बोलता, तो भगवान का भक्त कभी झूठ नहीं बोलता, उसका गुण ही आ जाता है। उसको गलत काम नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, मच्छर भी नहीं मारेगा कभी। देवता लोग किसी की हत्या नहीं करते, ऐसा गुण आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि
हमारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। आप चिंता नहीं करनी चाहिए, जितने भी भक्ति हो, लेकिन हमें आनंद में रहना चाहिए। आज 8 नाम जप हो गया तो हम चिंता तो होनी चाहिए, फिर घबराना नहीं चाहिए। कल होगा, पक्का होगा हमारे से, है कि नहीं? कल 10 हो जाएगा पक्का, 12 हो जाएगा, 14 एक दिन ऐसा है 16 हो जाएगा। एक तो विश्वास होगा, पक्का होगा। मैंने अनुभव जीवन में किया। हमें हारना नहीं है किसी की बात की, क्योंकि कलयुग आपको और नख मारेगा, माया भी नख मारेगी जब करोगे तब। परेशान करेगी माया, कलयुग माया परेशान करेगी। डरना नहीं हमें, कैसे भी करके माला जप करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हमें किसी का दूसरे का कल्याण करना है। हमारा कल्याण हो या ना हो, लेकिन हमारा तो होगा 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 पक्का। जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण करता है उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? दिखाई आप है कि नहीं? पक्का होगा। कई लोग बेचारा वो भक्त लोग होते हैं, कभी भक्त नहीं होता है, कभी जल्दी उठ नहीं पाता है, कभी मंगला में जा पाता है, तो चिंता करता है। ये भी बहुत बड़ी भक्ति है, वो शुद्ध करने में। चिंता होना नहीं, मत हुआ मेरा माला नहीं हुआ, बहुत ये भी अच्छा है, लेकिन हारना नहीं है कि नहीं? हमें चिंता तो होनी चाहिए, हमें आज जप नहीं हुआ, मंगला में नहीं गया, लेकिन ये अच्छा है, उसे चिंतन करना, उससे भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे हमें क्या करना है? भक्ति का मतलब क्या है कि हमें, मैंने उसको पहली बार बताऊं, मन और आत्मा को शुद्ध करना। भक्ति का वही मतलब। जब और दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो आपको साफ साफ सब कुछ दिखाई देगा। अगर ये वस्तु दोनों शुद्ध नहीं हुई साफ, तो आप कभी दिखाई नहीं पाओ, कुछ नहीं दिखाई देगा। मन में जब तक हमारा मन में वासना है संसार, और हृदय में जो मलिनता, उसे गंदगी कहते हैं। संसार में खूब गंदगी का होना, उसे शास्त्र में उसे गंदगी बताया गया है। तो जो ये गंदगी है, जो वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते, टुकड़े रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, इसलिए हमें अच्छा विचार भी नहीं आता है। तो मन शुद्ध हो जाएगा और आत्मा शुद्ध हो जाएगा, तो हमें साफ साफ दिखाई देगा हम कौन है, हमें क्या करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये संबंधी कौन है? हमारा संबंधी, ये मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, ये सब हमारा नाता क्या है, हम क्यों जगत में आए हैं, तो साफ साफ हमने को सामने दिखाई देता है क्या नहीं? पत्नी और पति पूर्व जन्म का कर्म है, हमें भोगने के लिए चांद दिया जाता है संसार, है क्या नहीं? पूर्व में जो कर्म दोनों ने किया, तो उसे एक बार भी उसका मिलन होता है, उसे बच्चा होना, उसका भी कुछ कर्म रहता है पूर्व का। इस जन्म में कर्म करेगा तो अगले जन्म भोगेंगे, अगले जन्म का कर्म, इसलिए हम बच्चा मिलता है, पत्नी मिलती है, माता पिता मिलता है, वो अगले जन्म का है। और हमें क्या करना चाहिए? बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु आना, बार बार बुढ़ापा आना, बार बार रोग आना, है कि नहीं? और जब बुढ़ापा आता है प्रभु, जवानी में रोग नहीं होते हैं, बुढ़ापा आने के बाद जो रोग है ना, वो प्रकट हो जाते, सब हाय हो जाते अपने बड़े, सब स्पेयर पार्ट खत्म हो जाता है शरीर का, और रोग क्या उपद्रव करते हैं। जवानी में हमारा स्पेयर पार्ट ठीक रहता है, रोग दूर रहता है। तो बार बार रोग आना, बार बार बुढ़ापा आना, जन्म लेना, माता के गर्भ में 9 महीना रहना उल्टा, है क्या? कितना दुख है। तभी मैं ये विचार हमको आएगा, उसे क्या करना चाहिए, मैं कैसे निकले उसे। जो शरीर रूपी पिंजरे में हम लोग पड़े हैं, शरीर रूपी पिंजरे में एक आत्मा पड़ा हुआ है, और ये एक तो शरीर है, उसके अंदर पिंजरा के रूप में उसमें आत्मा रहता है कि नहीं? और हम पढ़े, कई जन्मों से पढ़े, थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलते हैं। कब निकलते बाहर? कब निकलते? हरि बोल हो जाता तो थोड़ा टाइम के लिए बाहर निकलते हैं। इसलिए जब दूसरा शरीर प्रकृति नहीं, तब तक बाहर रहते हैं। ये रूप में रहते हैं,
मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये शरीर जो होता है सूक्ष्म शरीर, वही रूप में हम थोड़ा टाइम बाद रहते हैं। जब शरीर मिल जाता है, स्थूल शरीर मिलता है, तब अंदर प्रवेश कर गया, बाकी अंदर ही पड़ा रहता है। हम लोग अंदर ही पड़े हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा के अंदर शरीर नहीं है, शरीर के अंदर आत्मा है। तो हमें विचार करना है कि क्यों हम लोग पड़े रहते हैं, कि बार बार कुटुंब में, समाज में, घर में इतना दुख होता है, एक झगड़ा होता है कि नहीं। लोग दारू पी के आते हैं घर में, मगजमारी करते हैं, इधर मगजमारी करते हैं, कितना झगड़ा होता है। किसी का पैसा उठा लेते हैं, कई लोग भाग जाते हैं पैसा लेकर उड़ीसा, है क्या। हमारे गुजरात में सब लोग भाग जाते हैं पैसा लेकर, क्या करेंगे। वहां जाकर आनंद करते हैं, लाडू खाते हैं, पैसा दाल में खाते हैं, रोज चकाते हमारे यहाँ सूर्य का लाडू खाते हैं, गुजरात में भाग जाते हैं किसी और। एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कर्म का बंधन है, उसे बहुत भोगना पड़ेगा। और मरते समय सब याद आता है, तब तो टाइम तो चला जाता है, टाइम चला जाता है। इसलिए वो उत्साह के साथ भक्ति करना है, और कोई किधर भी भक्ति कर सकता है 24 घंटा। हमें कोई नृत्य रूप में संसार में, हम ये हमारी झूठी मान्यता है, प्रभु जी टाइम नहीं मिलता है तो क्या करते हो, टाइम मिलता है तो पूरा दिन काम करना पड़ता है। बाद में क्या करते हो, खाते पीते हैं, नहाते स्नान करते हैं, दतून करते हैं, तभी टाइम नहीं मिलता है। सोना पड़ता है, आराम करना पर टाइम नहीं मिलता है, नहीं क्या। कभी कभी माता जी को बाहर लेके डोसा खिलाने जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता। पाव भाजी खिलाना पड़ता है, बच्चे लोग जिद करते हैं हम पापा लेके जाओ, तो उसे लेके जाना पड़ता है। टाइम मिलता है भक्ति करने, टाइम ही प्रभु जी नहीं मिलता है। तुम लोग झूठा आह्वान देते हो, टाइम मिलता है, जीवन से चलते हो, जीवा चलाना और कुछ नहीं चलाना। कलयुग में केवल भक्ति जीवा से होता है, और हम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम पूरा दिन आप ग्राम्य वार्ता करते रहते हैं कि नहीं। ग्राम्य वार्ता न करीबो, ग्राम्य वार्ता न सुनीबो। कौन बोलते हैं? चैत्र महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं। आप वृंदावन जा रहे हैं, ये उपदेश दे रहे चैत्र महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को, देखो रघुनाथ, तुम भगवान के धाम में जा रहे हो, धाम रिचुअल है, साक्षात भगवान का धाम। वहां जाके क्या करना है? तपस्या करके भजन करना है, वैरागी होकर भजन करना है। और क्या बोलते हैं चैत्र महाप्रभु? देखो रघुनाथ, ग्राम्य वार्ता ना करीबो और ग्राम्य वार्ता न्या सुनीबो। क्या मतलब होता है? क्या मतलब? उसे बेशक बता दिया, अगर तुम भगवान के धाम में जाना चाहते हो और धाम में वास करना चाहते हो तो दो वस्तु क्या लगना। एक ग्राम्य वार्ता नहीं करना है कि नहीं, राजकारण की वार्ता, कुटुंब समाज वार्ता नहीं करना, बिल्कुल किसी को नहीं करना है। और सुनना भी नहीं है, कोई करता है तो सुनना भी नहीं है, नरक में चले जाओगे। नहीं प्रभु मैं ये बात नहीं करूंगा, आपको जीवन भर रहे, लेकिन किसी की बात नहीं की। रघुनाथ गोस्वामी ना तो किसी की बात सुने ना किसी की बात कहे जीवन भर। और इतना वैराग्य हो गया, एक अंजलि में छाछ लेकर पीते थे, 1 लाख नाम जप करते। आज भी प्रसाद के रूप में राजा को में छाछ मिलता है कि नहीं? देखे 1 गिलास छाछ रोज पीना और कुछ नहीं खाना नहीं पीना, ऐसा शरीर हो गया था। और राधा रानी खुद सेवा करने आती थी उसकी, रघुनाथ गोस्वामी। तो हमें उसी दूर दूर रहना है। हमें कोई ग्राम में मतलब माता लोग खड़े ये बैठे होते तो बात करते रहते हैं, उसकी बात चालू रहता है, उसका बात कभी बने नहीं रहता है माता लोग। झूठी बात है क्या? कैसे बात? हमारे यहाँ तो ओटला तोड़ते ऐसी बात होती है। अरे ओटला क्या होता है मालूम है? घर के बाहर ऐसा ओटला रहता है ना बेचने के लिए, पूरा माते लोग एक छुट्टी होते रात को, तो 11-12 बजे तक बैठ जाता है। सबकी निंदा ही करना है, कुछ नहीं।
उसे ग्राम्य वार्ता में कभी नहीं बोलना चाहिए। मैं सत्य बता रहा हूँ, अगर भक्ति टिकाना चाहते हैं आप लोग, एक भी माला किया है अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं आप, तो ना तो किसी की निंदा करना है, ना तो किसी का दोष दोष देखना, ना तो निंदा सुनना है, करना भी निंदा सुनना भी, तो भक्ति रहेगी। इसलिए 90% जो टका जो भक्ति करते हैं लोग, उसकी भक्ति इसलिए नष्ट हो जाती है। 90% शिक्षा नहीं मिलती है क्या? भक्ति टिकाने का यही मतलब है। तो वैष्णव अपराध, ग्राम्य वार्ता, और आगे नहीं बढ़ेंगे आप, थोड़ा कर्म का बंधन लगता है, उसे भोगना पड़ता है और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भगवान के लिए हमें प्रीति होती है, जैसे जैसे माता पिता को अपने बच्चे से प्रीति होती है, तो बच्चा चला जाता है तो बहुत हमें दुख होता है, तो प्रीति खत्म होता है। उसी तरह जो हम अपराध करके ऐसी करके जो भगवान से दूर हो जाते हैं हम लोग, तो भगवान में जो प्रीति था वो प्रीति नहीं रहता है, तभी भक्ति बहुत दुखी होता है। और भक्ति का मतलब यह है कि भगवान से प्रीति जोड़ना है और कुछ संबंध जोड़ना है, उसे भक्ति करते हैं। अन्य भाव से, अन्य भाव मतलब ये है कि केवल कृष्ण के अलावा हमारे जीवन में कोई नहीं होना चाहिए, ना तो कोई देवी, ना तो कोई देवता होना चाहिए, बस कोई नहीं, केवल कृष्ण ही हमारा स्वामी है, कृष्ण हमारा सखा है, कृष्ण हमारा बंधु है, हमारा माता पिता दाता सब कुछ हमारा है, दूसरा कोई हमारे जीवन नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति हम करेंगे तो लास्ट में अपने आप भगवधाम की प्राप्ति होगी। ऐसे कोई दूसरा प्रयास करना ही नहीं चाहिए हमको। क्यों करेंगे हम? शास्त्र विरुद्ध चलेंगे तभी हमें तकलीफ होता है ना। शास्त्र कहता है कि अन्य भाव से भक्ति करो। जीवन में कोई आपको जीवन में देवता नहीं आना चाहिए। देवता में देवता की पूजा, मैं काली की पूजा करूंगा, मैं दुर्गा पूजा करूंगा, ये सब उसके दास है। आप कृष्ण भक्ति करेंगे तो दुर्गा देवी बहुत पसंद हो जाएगी, मेरे स्वामी का भजन करते हैं। आप क्यों घबरा रहे आप? कोई भी ऐसे बोलते कुछ कर दिया तो क्या कर दिया, बेचारा वो थोड़ी कि आपके ऊपर कोई बात डाल देगा, वो तो बहुत राजी होते। जड़ भरत जी जब खेत में थे तो बलि चढ़ाने के लिए कोई लोग आए जंगल से, और जड़ भरत जी अन्य भाव से भक्ति करते थे, किसी बात नहीं करते। 2 जन्म का उसे अनुभव था, इसलिए बात नहीं करते। तो काली के मंदिर में ले गए, कुछ बोले नहीं, अब बलि चढ़ दो, नहलाया धोलाया, राग पहनाया, और ऐसे फिर भी नहीं बोलते क्यों हमें मार रहे हो भाई। गड़बड़ कुछ नहीं बोल। जब मारने की कोशिश किया तो बलि वाले ने, तभी काली का जो विग्रह फट गया, फट कर काली जी प्रकट होकर उसके पार्षदों को गेट डरे की तरह मार दिया, सबका वध कर दिया और जड़ भरत का रक्षा किया। देखिए भगवान के भक्त कितने प्रिय है देवी देवताओं को। अगर प्रिय नहीं तो क्यों पलट हो जाती? बलि ले लेते कि नहीं अपने बलि चढ़ाने का? तो बोले मूर्ख कहीं के, तू किसको लेकर आए बलि चढ़ाने के लिए? तो देख नहीं पाते हैं, सबको इतना मारा, सबका खून पीने लगी उसके पास से होता, उसके भक्त थे। इसलिए कभी भी भगवान विष्णु का जो भक्त हो जाता है, इस जगत में 33 करोड़ देवता है, कोई आपके ऊपर ऊंची आंच नहीं करेगा, कोई आपको आशीर्वाद देगा। सब देवता लोग कृष्ण भक्ति करने से देवता लोग आपको आशीर्वाद देगा, उसकी अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। सब आशीर्वाद, इंद्र आशीर्वाद देंगे, वरुण देव आशीर्वाद देंगे, अग्निदेव, सूर्य नारायण, दुर्गा जी, काली जी, जितने भी उसका स्वरूप है सब आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आप कई करोड़ों करोड़ों मनुष्यों से एक व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है, और एक व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है तो वो धाम में चला जाएगा, तो सब देवता लोग उसका स्वागत करते हैं। ब्रह्मा जी खुद स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो देवता की बात क्या है, ये तो देवी देवता है। शिव जी बहुत पसंद होते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी पार्वती मुझे मेरा भक्त जितना प्रिय है तो मुझे विष्णु भक्त प्रिय है। मेरे भक्त को मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन विष्णु भक्त मुझे बहुत प्रिय है।
क्योंकि वो सतत भगवान का भजन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। और जप करो बराबर, और जप करते समय किसी बात मत करो, उसे तीन प्रकार के जप होते हैं। अब जप करो, लेकिन अच्छी एक जगह पर बैठ जाओ। जितना भी जप करना है एक जगह पर बैठ कर जप करो, किसी बात मत करो, फोन मत उठाओ। जप करते समय तो इस तो जप आपका होगा नहीं, उसका फल नहीं मिलता। किसी बात नहीं करना है। अब एकांत मिल जाए अगर तो एकांत में जप करो, नाम तो लेते रहो, उसका फल तो मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की आज उपस्थित समस्त भक्त सज्जनवृंद एवं मातृभूत को आम जगन्नाथ सेना तरफ समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आज आम मान सौभाग्य जे आम जन को ठीक करते कथाकार, कि आम मान सौभाग्य जे चारि कृष्ण प्रभु आज आसे बोली, किशोर कृष्ण प्रभु कमलापति प्रभु कहले बोली जन कहले बहुत खुशी कथा। तो आज प्रभुजी मूल कथा कहले जे भक्ति आम जहाँ भी किसी करवा केवल भगवान नाम उद्देश्य, भगवान नाम। प्रभुजी गोटे वार्ड कहले कली कैसरी हरे नामम हरे नाम एवं केवलम कलो नस्थेव 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 गतिजन। ये हरे नाम तीन वार्ड, ये नस्थेव 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 तीन वार्ड अच्छे। हरिनाम 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 नष्ट नष्ट नष्ट। तो हरिनाम करने द्वारा आम सबकि नष्ट हो जाए। प्रभुजी कहले सत्यवचन, सत्यवचन कौन शास्त्र में वर्णना अच्छी जे जेकोसी वार्ड लगातार जी 3 थर लिखाई बोले से सत्य 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 त्रिवार सत्य बोली आम गणना कर। तो प्रभुजी ये कहले जो हरिनाम विषय कहला पर प्रभुजी कौन कहले डायरेक्ट मु गीता धरी कहूँ कि गीता धरी आज मिथ्या भी हो कोर्ट रे, किंतु प्रभुजी ये गीता धरी सत्य वचन कहले कौन हरिनाम करने द्वारा आम उद्धार हो। तो आम चारुकृष्ण दास प्रभु को आम हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा स्वागत करवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुजी आजिकल भक्त नुह 30-35 वर्ष भक्त एवं सूरत रे प्रथम हरिनाम संकीर्तन नगर नगर प्रचार कर प्रथम। से समय तो भक्त नथिले, तो जड़े कि संकीर्तन कले 100 जन भक्त आउछथि। से तो प्रभुजी एका हरिनाम केवल करताल द्वारा ही संकीर्तन करी आज भक्त मैंने सहित 100-200-1000 भक्त आज जमा होते। आम दर्शन करी आम आज हरे कृष्ण। प्रभुजी द्वारा 1 जून रु 7 जून पर्यंत भागवत कथार आयोजन करते प्रभुजी सरथाना इस्कन शाखा तरफ। तो आम मान जब समय मिले तो समस्ते जावाई कोशिश करवा। हाँ और से 7 दिन जाक प्रसाद भी एवेलेबल, समस्त फुल प्रसाद मिल। आज जो महाप्रसाद जी अज्ञानी माता जी 3 जन देखते 2 भाई सॉरी 2 भौणी आ भाई। तो आम से भाई भौणी को डाकवा प्रभु द्वारा फुलहार शुक्रवार को पूरा मेरा होता है, ये छोड़कर वहाँ आ जाओ। एक टेम्पो लेकर मैं टेम्पो भेजूँ एक बड़ा शुक्र और एक लास्ट में रविवार को आ जाओ।
रविवार को वहाँ क्या होता है कि बहुत बड़ा रविवार का आपका लास्ट होता है, तो वो दिन आ जाएंगे, क्योंकि वो शनिवार का दिन शनिवार नहीं बोल रहा, शुक्रवार को प्रोग्राम छोड़ कर वहाँ आ जाओ तब होगा। और रविवार को सब लोग आ जाओ। जैसे वो तो मैं टेम्पो भेज रहा हूँ बड़ा देखो 4-3 दिन का प्रोग्राम शेड्यूल पूरा है। है। 4-5-6 का प्रोग्राम है। 4 तारीख को कमाल कुछ गोसावी का व्यास पूजा है। अच्छा अच्छा।